तेजस्वी यादव ने जब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी तब उन्होंने कहा था कि संभल जाइए वरना अब आप बचने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार अमिताभ बच्चन से बातचीत करते हुए बताया था कि कैसे बिहार में 5-5 साल से डॉक्टर अस्पताल नहीं जा रहा है लेकिन सरकार उसको पैसा दे रही है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि कार्रवाई होकर रहेगी, ऐसे डॉक्टरों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज कैबिनेट बैठक के बाद खबर आती है कि बिहार के 81 सरकारी डॉक्टरों को, जो चिकित्सा पदाधिकारी थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। मतलब कि 81 जो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर थे जो 5 साल से सरकारी अस्पताल में पहुंचे ही नहीं थे और सरकार उनको बकायदा सैलरी दे रही थी, उन 81 डॉक्टरों को एक साथ ही बर्खास्त कर दिया गया है। आगे हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि सरकार अब आगे क्या तैयारी कर रही है, आगे सरकार की क्या सोच है और वाकई में क्या जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अंदर इस कार्रवाई के बाद सुधार होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे तब सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही था कि डॉक्टर सरकारी अस्पताल में पहुंचता ही नहीं, सरकारी अस्पताल में आप जाइए तब वहां पर दवा होता ही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 2 महीने के अंदर इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब 2 महीना में समस्या कितना सुलझी, इसके बारे में तो फीडबैक आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिख कर दीजिएगा। लेकिन पहले आपको हम खबर बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश सरकार की कैबिनेट की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में जो सरकारी डॉक्टर पदस्थापित थे, जो चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत थे और जो 5-5 साल से अस्पताल नहीं पहुंचे थे और सरकार उनको पैसा दे रही थी, उनमें से 81 डॉक्टरों को एक साथ ही सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। 81 डॉक्टरों को बर्खास्त करना अपने आप में बड़ी खबर है। 81 सरकारी डॉक्टरों को सरकार ने बर्खास्त किया है। बकायदा इनमें से कई दर्जन डॉक्टरों का नाम भी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। सरकार ने बताया है कि कौन कौन से डॉक्टरों को सरकार बर्खास्त कर चुकी है और उसमें से नाम बताया गया है जिसमें से दीपक कुमार जो चिकित्सा पदाधिकारी थे सहरसा के सदर अस्पताल में, इसके बाद डॉक्टर अमीन रेहान लारी वो भी चिकित्सा पदाधिकारी थे गोपालगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, इसके बाद निशित कुमार चिकित्सा पदाधिकारी थे सिवान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो दरौली में है वहां के। इसी प्रकार से डॉक्टर नम्रता सिन्हा, डॉक्टर दिव्या किरण, डॉक्टर रंजना कुमारी, ये तमाम उन डॉक्टरों का नाम है जिनको सरकार ने बर्खास्त किया है। कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, कहा गया कि जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंच रहे हैं, अंदरूनी तौर पर सरकार उन सबका डेटा जुटा रही थी, स्वास्थ्य विभाग उन सबके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था और जब उन सबके बारे में जानकारी इकट्ठी हो गई, उन सबके बारे में सरकार के पास प्रमाण पहुंच गया, सबूत पहुंच गया, प्रूफ पहुंच गया, तब नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक होती है। उस कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला होता है और 81 डॉक्टरों को, जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो कहीं ना कहीं चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, उनकी नियुक्ति थी, उन सभी डॉक्टरों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। अब इन डॉक्टरों के बर्खास्ती से निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग में आप कह सकते हैं कि एक सकारात्मक तौर पर बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो अन्य कर्मचारी हैं, जो अन्य डॉक्टर हैं, उनको इस बात का डर रहेगा कि सरकार उनको भी बर्खास्त कर देगी अगर वे समय से नहीं पहुंचेंगे, अगर वे समय से जाकर काम नहीं करेंगे। लेकिन अब सोचिए कि 5-5 साल से कोई सरकारी डॉक्टर अस्पताल आता ही नहीं था और सरकार उसको मान रही थी कि वो तो काम कर रहा है। अब तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, जब स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं, तब इन सभी पर कार्रवाई हो रही है। कैबिनेट की बैठक में एक साथ 81 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त करने का फैसला अपने आप में आप कह सकते हैं कि स्वागत योग्य है, क्योंकि यह डॉक्टर केवल सरकार का पैसा ले रहे थे, बल्कि सरकार कह रही है कि 5 साल से इन्होंने अस्पताल में कदम ही नहीं रखा और बिना अस्पताल गए सरकारी पैसा ले रहे थे, तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल बर्खास्ती नहीं, बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि और जो कर्मचारी हैं उनके मन में कम से कम डर पैदा हो कि हमको ऐसा काम नहीं करना है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे अगर इसके संबंध में कुछ और जानकारी आती है, जो भी नया अपडेट आएगा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, आगे सरकार और क्या कुछ कहती है, क्या करती है, सारी की सारी जानकारी हम आपको जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।
आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।